साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग श्वसन तंत्र यानी क्लास 10th में श्वसन तंत्र जो चैप्टर है बायोलॉजी का, इससे संबंधित महत्वपूर्ण चीजों को हम लोग जान जाएंगे। यानी मनुष्य में श्वसन तंत्र की प्रक्रिया के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले श्वसन तंत्र यानी श्वसन का मतलब होता है सांस लेने की प्रक्रिया, और तंत्र का मतलब सिस्टम यानी सांस लेने में जो अंग सहायक है उसे ही बोलते हैं श्वसन तंत्र। और श्वसन तंत्र इन 10 अंगों के द्वारा मनुष्य में होता है। तो सबसे पहले श्वसन की जो प्रक्रिया है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है, क्योंकि श्वसन जो होता है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसलिए श्वसन क्या है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। दूसरा पॉइंट, श्वसन के माध्यम से ऊर्जा और ऊष्मा उत्पन्न होती है। यानी जब हम सांस लेते हैं तो ऊर्जा हमें उत्पन्न होती है, क्योंकि ऑक्सीजन जाएगा हमारे शरीर में और ब्लड के माध्यम से हमें ऊर्जा एनर्जी देता है और ऊष्मा देता है। अगर हम सांस लेना छोड़ देंगे तो हमें ऊर्जा और ऊष्मा नहीं मिल पाएगा। तो श्वसन के माध्यम से हमें ऊर्जा और ऊष्मा मिलती है। तीसरा पॉइंट, श्वसन अपचायी प्रक्रिया है। अपचायी का मतलब कैटाबोलिक, यानी श्वसन में जब हम ऑक्सीजन श्वास में लेते हैं तो ऑक्सीजन टूटता है, अंदर ब्लड में जाकर वह टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ग्लूकोज को परिवर्तित कर देता है। तो इस प्रकार श्वसन क्या है, अपचायी प्रक्रिया है। तो साथियों, यही श्वसन ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। दूसरा पॉइंट, श्वसन के माध्यम से ऊर्जा और ऊष्मा उत्पन्न होती है। तीसरा पॉइंट, श्वसन अपचायी प्रक्रिया है। और श्वसन के अंग यानी श्वसन के कुछ मुख्य अंग हैं। तो स्तनधारी में श्वसन का अंग, स्तनधारी का मतलब जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उसे ही स्तनधारी कहते हैं। और स्तनधारी में श्वसन का अंग है फेफड़ा, और पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनधारी हाथी, और जल में पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनधारी जीव नीली व्हेल है। दूसरा पॉइंट, कीट श्वास नली के माध्यम से श्वसन करता है। यानी कीटों में श्वसन किसके द्वारा होता है, श्वास नली के माध्यम से। अगला पॉइंट, जलीय जीव, जलीय जीव यानी मछली प्लोम के माध्यम से श्वसन करता है। मेढक जो है अभी प्लोम के माध्यम से जब जल में रहता है तो श्वसन करता है। और मेढक जो भूमिगत यानी भूमि के अंदर जब रहता है तो फेफड़ों के माध्यम से, भूमि के ऊपर रहता है तो फेफड़ों के माध्यम से मेढक श्वसन करता है, और भूमि के अंदर जब रहता है तो त्वचा के माध्यम से मेढक क्या करता है, श्वसन करता है। और श्वसन की जो प्रक्रिया है यह श्वासोच्छ्वास कहलाती है। यानी ब्रीथिंग, जब हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं इसे क्या बोलते हैं, श्वासोच्छ्वास बोला जाता है, ब्रीथिंग बोला जाता है। यानी सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाती है, ब्रीथिंग कहलाती है। और श्वासोच्छ्वास दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला निश्वसन और दूसरा निश्वसन। निश्वसन यानी इंस्पायरेशन, जिसमें सांस क्या करते हैं, अंदर लेते हैं और बाहर जब छोड़ते हैं तो निश्वसन का हो जाता है। तो अंदर जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन इसमें 21% होता है और नाइट्रोजन 78% होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% हम लेते हैं। यानी इन तीनों गैसों को हम लोग सांस लेते हैं तो इन तीनों गैसों का मिश्रण होता है। केवल ऑक्सीजन हम स्वतंत्र रूप से नहीं ले सकते, क्योंकि ऑक्सीजन जाएगा हमारे श्वास नली के माध्यम से फेफड़ों में तो ये चोट पहुंचाएगा, इसलिए क्योंकि भारी होता है ऑक्सीजन, इसलिए ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन और कुछ अन्य कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होता है। 0.03%, ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% वायुमंडल में भी पाया जाता है। और बाहर जब श्वास छोड़ते हैं उसे निश्वसन कहा जाता है, यानी जिसमें नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 17% हम बाहर छोड़ते हैं। यानी लिए 21%, छोड़े कितना, 17%, यानी 4% का हेरफेर है। और कार्बन डाइऑक्साइड 4% हम लोग क्या किए, छोड़ दिए। ठीक, तो यही है श्वसन में श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया। और साथियों, श्वास नली यानी श्वसन के जो मुख्य अंग है, इस मुख्य अंग के बारे में हम लोग जानेंगे। तो श्वसन के मुख्य अंग, पहला नासा छिद्र, ये है नासा छिद्र, यहाँ है नासा कपाट, और नासा कपाट जो है उसके अंदर म्यूकस चिपका रहता है, यानी चिपचिपा पदार्थ म्यूकस होता है। यानी जब बाहर से धूल कर जो जाता है अंदर वो नकटी टाइप बन जाती है, वही क्या है, म्यूकस होता है। म्यूकस के कारण नासा कपाट के अंदर जो होता है वह चिपचिपा पदार्थ जो नाक में बाल छोटे छोटे होते हैं धूल के कारण बाहर जाने से रोकता है और हमारी श्वास नली को सही तरीके से स्वस्थ रखता है। तो स्वस्थ नासा छिद्र क्या है, नासा छिद्र, नासा कपाट और एक ग्रसनी और ये स्वर तंत्र यानी लैरिक्स। फिर उसके बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया का मतलब ये श्वास नली, श्वास नली को क्या बोलेंगे, ट्रेकिया बोलेंगे। ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई अलग अलग दो पार्ट में बन जाता है, दो पार्ट में बन जाता है। फिर ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोलेस, ब्रोंकियोलेस दो पार्ट में बन जाता है, ब्रोंकियोलेस की जो है। फिर उसके बाद गुब्बारे जैसी जो संरचना है इसे बोलेंगे एल्वेली, एल्वेली क्या बोलेंगे, इसे एल्वेली बोलेंगे। यानी
जब हम इसके माध्यम से ऑक्सीजन लिए, श्वसन किए, तो यहाँ होता है कार्टिलेज का छल्ला होता है रिंगनुमा सी आकार का, जो इस श्वास नली को सही सेप आकार में रखता है, और इसके माध्यम से ऑक्सीजन अंदर गया, ऑक्सीजन इस एल्वेली में गया, एल्वेली के माध्यम से ब्लड में हीमोग्लोबिन में गया, और हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन को लेकर पूरे शरीर में संचालित करता है, और शरीर में संचालित करने के बाद यह सेल में पहुंचाता है, ब्लड में जाएगा, उसके बाद ब्लड के बाद सेल में जाएगा, कोशिका में जाएगा, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, फिर वहाँ ग्लूकोज बनता है, फिर ग्लूकोज बनता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर इसी में आ जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नली के माध्यम से नासा द्वार के माध्यम से हम लोग बाहर छोड़ देते हैं। ठीक, यानी श्वसन मार्ग यानी वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है, यानी जब ऑक्सीजन हम लेते हैं जिस मार्ग का अनुसरण वायु करती है, ऑक्सीजन करती है, उसे ही श्वसन मार्ग कहते हैं, जिसके कुछ कुल 10 पार्ट होते हैं। इसमें पहला नासा छिद्र, नासा कपाट, ग्रसनी, स्वर तंत्र, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलेस और एल्वेली, और ब्लड से फिर जाएगा सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र के द्वारा ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज से फिर कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होकर फिर उसी माध्यम से फेफड़ा में आता है, फिर फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड आया, उसके बाद फिर श्वसन नली के माध्यम से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हो जाता है। तो यही है श्वसन की प्रक्रिया। और ये साथियों एक डायफ्राम जो जैसे हम सांस लिए तो डायफ्राम क्या हुआ, ऊपर चला गया, और सांस अंदर लिए तो डायफ्राम नीचे चला जाएगा, और सांस छोड़ेंगे तो डायफ्राम ऊपर चला जाता है। जैसे सांस लिए तो डायफ्राम नीचे चला गया, यानी बराबर हो गया, डायफ्राम क्या हो गया, बराबर हो गया, और सांस छोड़े तो डायफ्राम इस आकार में हो गया, धनुष आकार, और डायफ्राम धनुष आकार में हो गया, और हम क्या किए, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ दिए, यानी निश्वासन कर दिए। तो यही डायफ्राम जो होता है यह संयोजी उत्तक का बना होता है। डायफ्राम जो होता है किसका बना होता है, संयोजी उत्तक का बना होता है, और इसी डायफ्राम के माध्यम से हम श्वसन करते हैं। अगर यह डायफ्राम डैमेज हो गया, टूट गया, तो हम श्वसन नहीं कर पाएंगे और मर जाएंगे, एक्सपायर हो जाएंगे। तो यही प्रक्रिया है श्वसन तंत्र। और गर्भवती महिलाओं में यहाँ होता है पसलियों के माध्यम से श्वसन करती है महिलाएं, क्योंकि पेट में बच्चा होता है, तो बच्चों पेट में बच्चा होने के कारण यह डायफ्राम काम करना बंद कर देता है, तो पसलियों के माध्यम से श्वसन होता है। और साथियों जैसे ये श्वास नली, यानी श्वास नली एक ग्रसनी है, क्या है, ग्रसनी है, ग्रसनी में ये आहार नाल का मतलब जिस माध्यम से, जिस मार्ग से भोजन का पाचन होता है उसे आहार नाल कहा जाता है। ठीक, इधर है आहार नाल, इधर है श्वसन मार्ग, और यहाँ बना होता है इपिग्लोटिस, यानी जब हम ऑक्सीजन लिए, जब श्वास लेते हैं तो इपिग्लोटिस भोजन मार्ग की ओर चला जाता है और इधर खाली हो जाता है, और हम श्वास लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, और जब भोजन करते हैं तो इपिग्लोटिस श्वसन मार्ग की ओर आ जाता है, यहाँ एक चौराहे का काम करता है, यानी यहाँ एक पहरेदार का काम करता है, क्या, इपिग्लोटिस। तो यही है श्वसन मार्ग। और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, यानी आईसीयू का मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी जब ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा वायुमंडल से नहीं मिल पाती है तो आईसीयू में बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को रखा जाता है, जिसमें ऑक्सीजन और हीलियम होता है। ठीक, और ऑक्सीजन जो सिलेंडर होता है, इसमें पर्वतारोही जो होते हैं ये ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन लेकर जाते हैं, क्योंकि पर्वत ऊंचा होता है तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन लेकर जाते हैं। और समुद्र के जब नीचे जाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन, और जब ज्यादा नीचे जाते हैं समुद्र के तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम लेकर जाते हैं। ये है मनुष्य में श्वसन तंत्र। ठीक, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस सभी श्वसन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण चीजों को आप लोगों ने सीख लिया होगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए और कमेंट करके आप अपना सुझाव दीजिए। थैंक यू सो मच।